बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये जो आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है जहांगीर का मकबरा जो कि लाहौर शतरा में वाक़ है। तो आज मैं आपको ये मकबरा पूरा विज़िट करवाऊंगा और एक्सप्लोर करूंगा इस मकबरे को, और आपको कुछ मुग़ल हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। और इस मकबरे में जो कब्र मौजूद है जो कि चौथे बादशाह जहांगीर की है, इसके बारे में बताऊँगा। तो चलें आज का व्लॉग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो चलें हमारे साथ। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं ये है इसकी मेन एंट्रेंस। इसके सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इस मकबरे के 6 दरवाजे थे जो कि लाहौर में वाक़ शतरा का ये इलाका है। और यहाँ पे पहले तो सब गेटों से आपको एंट्री मिल जाती थी, पर अब 5 गेटों को बंद करके एक मखसूस इस गेट से एंट्री दी जाती है। और ये गेट जो है फाटक वाली साइड से आ रहा है। फाटक एरिया यहाँ पे मशहूर है बहुत ज़्यादा, तो आप किसी से पूछ सकते हैं फाटक एरिया मैंने जाना है। और इसकी के साथ आपको ये आगे लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो विंडो नज़र आएगी जहाँ से आपको टिकट मिलेगा। टिकट की अगर बात की जाए तो बच्चों की 10 रुपये, बड़ों की 20 रुपये, और वो फॉरनर्स हैं उनको तो हर दफ़ा की तरह ज़्यादा ही टिकट पे करना पड़ता है 500। तो ये सिक्योरिटी गार्ड को क्रॉस करने के बाद ये टिकट वगैरह चेक करते हैं। इस तरह आपको सबसे पहले मेन फ्रंट लाइन पे जाना पड़ता है और उसके बाद राइट साइड पे आपको एक बोर्ड नज़र आता है जिस पे अकबर की पूरी, अकबर का बेटा था क्योंकि जहांगीर, उसके बारे में हिस्ट्री लिखी है उस टाइम से लेके अकबर सराय। आप ये देख सकते हैं कि आप जो हज़रात अगर इसको पढ़ना चाहिए तो वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अगर आगे आया जाए तो ये आप इसकी मेन बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इसकी मेन बिल्डिंग है। पर ये 1000 साल पुरानी नहीं बल्कि ये 400 साल पुरानी है। जो अंदर की बिल्डिंग्स हैं जहाँ जब उसकी डेथ हुई को आज 1000 साल गुजर चुके हैं, पर ये बिल्डिंग्स किसने बनाई 400 साल पहले, किसने, ये मैं आपको सारा आगे बताता हूँ। तो चलें हमारे साथ। तो ये जो आप मेन बिल्डिंग देख रहे हैं ये आज से 400 साल पुरानी है और ये रॉयल ऑर्चिड की हुकूमत ने बनाई थी। उस टाइम 400 साल पहले यहाँ पे रॉयल ऑर्चिड्स की हुकूमत हुआ करती थी। उन्होंने ये मकबरा वगैरह जो बाहर से डिज़ाइन वगैरह करवाया है वो अब इन्होंने बनवाया था। अब मैं आपको मकबरे के अंदर लेके चलता हूँ और जो सामने बिल्डिंग आप देखेंगे जो इस एंट्रेंस के बाद है वो 1000 साल से पुरानी बिल्डिंग है। और आपको इस बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में मैं बताता चलूँ, क्योंकि ये जब जहांगीर की डेथ हुई तो उसके बाद इसको सोने के ताबूत में उस कब्र के अंदर दफन किया गया था। पर महाराणा रंजीत सिंह जो कि जिन्हें लाइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, उन्होंने उसकी कब्र को तोड़ा और वो सोने का ताबूत बीच में से निकाल कर ले गए और जहांगीर को इसी तरह वहाँ पे दफन कर दिया। और उसके ऊपर जो है दोबारा से टाइल्स वगैरह लगा दी, जो कि अब मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जहाँ से उसने उसकी कब्र तोड़ी थी उसके निशानात वगैरह आज भी मौजूद हैं। आज भी वो टूटी हुई कब्र ऊपर से सारी उसी हालत में मौजूद है। तो चलें मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये जो डिज़ाइन हुआ है ये जहांगीर के बेटे शाहजहाँ ने सारा तामीर करवाया था जब वो फोत हुआ, उसकी वफ़ात हुई। क्योंकि उसके बाद जहांगीर मुग़ल बादशाह बन चुका था जो कि 5वां मुग़ल बादशाह था। आगे चल के मैं आपको सारे मुग़ल बादशाहों के बारे में बताऊंगा, कौन कौन मुग़ल बादशाह रह चुका था, किसने कितना दौर हुकूमत की। तो आपको मैं ये कहूँगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और ये आप देखें ये सबसे पहले इस फर्श पे कितना खूबसूरती से काम करवाया गया था। और ये देखें आप हाथ से हुआ काम जो आपको नज़र भी आ रहा है, देखें कितनी अच्छी तरह ये मतलब पेंटिंग हुई है, हाथ से बनी है। और ये उस ज़माने की है जो आज के ज़माने के लोग भी इसको उस तरह का नहीं बना सकते, उस तरह का डिज़ाइन स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, तैयार कर सकते जो कि उस ज़माने में हुई। और ये सारा क्रेडिट शाहजहाँ को जाएगा जिसने अपने बाप जहांगीर की याद में एक मकबरा बनवाया। और आपको मैं बताता चलूँ मुग़ल बादशाह जहांगीर पाकिस्तान में वाहिद एक बादशाह का मकबरा है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। बाकी जितने भी बादशाह हैं उन सब के मकबरे हिंदुस्तान यानी इंडिया में मौजूद हैं। और अगर इसके बाद आगे बात की जाए तो मैं आपको अब उसकी कब्र विज़िट करवाऊंगा और बादशाहों के बारे में बताऊंगा कि सबसे जो खूबसूरत और तरीन मकबरा है वो पाकिस्तान में है तो एक यही, पर सब बादशाहों के मकबरों में अभी भी इसी को एजाज़ हासिल है कि मुग़ल बादशाह जितने भी थे सबसे खूबसूरत मकबरा जहांगीर है जो कि पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान में मौजूद है।
तो अब मैं आपको मेन कब्र के अंदर वाले कमरे में लेकर चलता हूँ, जहाँ पे आप कब्र को विज़िट कीजिए और देखिए कब्र को, और ये देखें कितने पुराने और तारीख़ी ज़माने के दरवाज़े लगाए गए हैं। ये है वो कब्र जिसमें माशाल्लाह सबसे पहले आप देखें कि ये किस तरह नाम वगैरह लिखे गए हैं, खूबसूरती से अल्लाह के पूरे नाम इस पर मौजूद हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इस कब्र की, तो ये कब्र को आज से 1000 साल पुरानी है, पर यहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई अंदर पंखे का, कोई एसी का, कोई किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं किया हुआ। कि जब भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं, बहुत से टूरिस्ट की यही शिकायत होती है कि यहाँ कुछ लगा तो दिया जाए, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालांकि ऐसी जगह ठंडी होती हैं, पर ये क्यों गर्म है आई डोंट नो, मुझे भी इस चीज़ का नहीं पता। और आगे मैं अब आपको इस कब्र की हिस्ट्री बताऊंगा और ये आपको दिखाऊंगा जहाँ से ये कब्र वगैरह टूटी हुई है। आप ये देखिएगा, ये जगह थी जहाँ से रंजीत सिंह ने उसकी, देखें ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये कब्र टूटी हुई है। यहाँ से निकाला था उसके सोने के ताबूत को और जो ले गया था लाहौर शाही फोर्ट में, जो कि लाहौर फोर्ट में आज भी वाक़या है वो सोने का ताबूत। इसके बाद मैं आपको अब मुग़ल हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और आपको इसमें ब्लॉग के आखिर में इसके साले, जो जहांगीर के साले थे कासिम, उनकी कब्र भी विज़िट करवाऊंगा। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आप इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए और इस कब्र को देखिए और इसके हक़ाइक़ जानिए और इसकी हिस्ट्री जानिए। पर मेरा काम है आपको एक्सप्लोर करना, तो चलें व्लॉग को आगे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं इस कब्र की हिस्ट्री, और आपको आगे कासिम की कब्र भी दिखाएंगे, उसका मकबरा भी दिखाएंगे। उसका मकबरा भी यहीं मौजूद है, तो इंशाल्लाह हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलें हमारे साथ। उसके बाद आपको यहाँ पे हुकूमत की जानिब से दिए गए कुछ गाइड, जो कि टूरिस्ट को गाइड वगैरह करते हैं, वो दिए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये भाई गाइड कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, पर मैंने कहा मैं ख़ुद अपने व्यूवर्स को गाइड करूँगा, इनकी आवाज़ इसलिए मैंने काट दी। तो ये क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने 7 के 7 बादशाहों का बताया, जिनमें जहांगीर चौथे बादशाह थे। सबसे पहले बादशाह का नाम था हुमायूं, हुमायूं के बेटे थे बाबर, बाबर के बेटे थे अकबर, ये अकबर के बेटे थे जहांगीर। और जहांगीर को निकनेम में शेखू बाबा भी कहा जाता था, और इनका एक नाम सलीम भी था। और अगर इसके बाद बात की जाए तो 5वें बादशाह थे शाहजहां, उसके बाद थे औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के बाद आखिरी जो बादशाह थे वो थे बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि 7वें मुग़ल बादशाह थे। और अगर बात की जाए ये इस कब्र की, तो ये आप कब्र के साइड में देख सकते हैं ज़मुर्द, मरजान, हकीक और फ़िरोज़ा और ये टाइगर जैसे पत्थरों से उस टाइम ज़माने में ये काम सारा कराया गया था, जो कि आज भी अगर आप हाथ लगाएं तो ये ओरिजिनल पत्थर हैं उसी तरह के उसी तरह। पर अक्सर हमारे टूरिस्ट, अफसोस की बात ये आते हैं, इनको निकाल के ले जाते हैं, पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपको बताता चलूँ कि अपने ज़माने में मुग़ल बादशाहों में सबसे ज़्यादा जो हुकूमत की और जिसने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की वो था अकबर, जिसका नाम पूरा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और उसकी मकबरे की बात की जाए तो वो इंडिया में आगरा में वाक़या है आज भी। तो और इस मकबरे के बारे में अगर आपको इस बात की जाए और बताया जाए कि इस मकबरे में जितने भी काम हुआ है ये सारा 2 साल के अरसे में हुआ था। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर आपको अब मैं दिखाता हूँ जो काम किया गया है सारा, वो भी 2 साल के अंदर ही किया गया। पर ये बहुत मुश्किल काम था। और ये कब्र का ये भी दिखा रहे हैं कि जहाँ से उन्होंने रंजीत सिंह ने ये देखें कब्र तोड़ी थी, ये इसके अंदर से वो सोने का ताबूत निकाल कर लेके गया है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता चुका हूँ। ये देखें पूरे कब्र में कई निशानात नहीं है, साइड पे निशानात हैं ये सारे, जिस पे ये उंगली फेर रहे हैं। तो इसके बाद ये कब्र थी जो इन्होंने यहाँ से तोड़ी गई और वहाँ रंजीत सिंह इसको लाहौर में ले गया, जो कि सोने का ताबूत आज भी लाहौर फोर्ट में वाक़या है। और अगर आगे बात की जाए तो ये एक दरवाज़ा है जो कि 500 किलो का है, और इसमें ये बता रहे हैं ये कॉपर, मेटल और स्टील से बना हुआ है। देखें उस टाइम भी कॉपर जैसी चीज़ें, मेटल और स्टील जैसी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। और जब मैंने खुद इस दरवाज़े को हिलाया तो यकीन माने मेरे से ये हिला भी नहीं है। 500 किलो का एक दरवाज़ा है, आप यकीन मानिए कि इसका वज़न बहुत ही ज़्यादा है। 500 किलो एक बहुत ज़्यादा वज़न होता है। अब मैं आपको आगे लेकर चलूँगा और बताऊँगा एक इस तारीख़ी मस्जिद के बारे में, उसे एक्सप्लोर करूँगा और आपको
आपको बताऊंगा आगे कि जहाँ पे इसके साले कासिम की कब्र है उसका मकबरा है। तो चलें वहाँ पे चलते हैं। ये कब्र तो आपने पूरी उम्मीद करता हूँ विज़िट कर ली होगी। और ये मैं बताऊँ कि ये एक किला वगैरह नहीं है, जस्ट एक मकबरा है, पर मकबरे के लिए ही इतनी जगह की गई है कि आधा लाहौर इसके अंदर आ सकता है, इतना बड़ा ये मकबरा है अगर बाहर से इसकी बात की जाए। और ये वही बादशाहों के ज़माने की फ़न तामीर का काम आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे हुकूमत की तरफ से एक काम जो अच्छा किया गया है वो ये है, देखें खूबसूरती से पौधों को यहाँ लगाया गया है और इनके लिए प्रॉपर माली वगैरह का इंतज़ाम भी किया गया है, जो कि प्रॉपर सुबह इन्हें पानी देते हैं सुबह शाम, और इनकी कटाई वगैरह अपने टाइम से करते हैं। और ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और मैंने तो अपना मास्क भी फाइनली उतार दिया। तो अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ और आपको अब वो मस्जिद दिखाता हूँ जो तारीख़ी मस्जिद है, और उसके बाद मैं आपको कासिम का मकबरा दिखाता हूँ। तो चलें हमारे साथ। और ये आप देख सकते हैं, ये है वो तारीख़ी मस्जिद जो कि बाहर से आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह डिज़ाइन हुआ देख सकते हैं। ये नई हालात में इन्हें हुकूमत ने बिल्कुल करने का मना किया गया है। इन्हें हुकूमत ने कहा है कि इसको अपनी ओरिजिनल हालत में की जाए। इसकी दरख्वास्त लोगों की तरफ से की भी गई थी हुकूमत से, पर हुकूमत ने अपील रिजेक्ट कर दी और उन्होंने कहा कि इसको ओरिजिनल हालत में रखा जाए ताकि टूरिस्ट को पता चले कि ये इस तरह की थी इस ज़माने में। और बस इसमें कुछ इस तरह के पुराने ज़माने का मेंबर रखा गया है और ये कुछ कालीन्स वगैरह जहाँ पे नमाजी वगैरह नमाज के टाइम नमाज अदा करते हैं। और ये एक मशहूर मस्जिद भी है, अक्सर नमाज के टाइम यहाँ बहुत सारे नमाजी आते हैं। और ये मैं कहूँगा यहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा फ़ील कर सकते हैं आप। और ये लास्ट में मुझे तो बहुत सख्त गर्मी लग रही थी क्योंकि काफ़ी मौसम गर्म था। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मकबरा, और इस तरफ मैं अब आपको ये मस्जिद के भी बैक साइड पे कासिम के मकबरे ले चलूँगा और आपको कासिम का मकबरा दिखाऊँगा जो कि ये जहांगीर का साला था। हाँ जी, जहांगीर का ये सबसे बड़ा साला था कासिम, और इसके मकबरे आपको लेके चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये है कासिम का मकबरा। ये इतना खूबसूरत तो नहीं, उस जैसा तो नहीं, पर एक नॉर्मल डिज़ाइन किया गया है। पर उस ज़माने में ये उसको बड़ी अहमियत हासिल थी, उसकी बहुत ज़्यादा लोग इज़्ज़त किया करते थे और एक मुग़ल दरबार में उसका नाम था उसके साले का। इसी वजह से उसको भी ये एज़ाज़ के तौर पे इस मकबरे के अंदर दफन किया गया और उसकी कब्र का डिज़ाइन भी कुछ जहांगीर की कब्र की तरह रखा गया, बस साइज़ में कुछ छोटी थी, पर ऊपर जो फ़न तामीर का काम था और साइडों में लिखाट वगैरह थी, जो कि लिखा वगैरह आप देख सकते हैं लिखाई वगैरह वो उसी तरह ही हुई है जिस तरह जहांगीर की कब्र पे हुई थी। और यहाँ भी काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते हैं और एंजॉय करते हैं। और ये देखें इन भाई के काम, ये भाई जो है कब्र के बिल्कुल साथ बैठे हैं पर मज़े से अपनी मूवी देख रहे थे। और जब मैंने इनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं, कोई व्लॉग वगैरह, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं यहाँ डेली आता हूँ और एक मूवी देख के जाता हूँ, यहाँ बहुत सुकून मिलता है। तो चलें हमें क्या एंजॉय करने दें, ये लाइफ और उम्र एंजॉय करने की होती है। और ये अगर किसी ने आसिफ खान की हिस्ट्री पढ़नी हो तो यहाँ से वीडियो पॉज करके पढ़ सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।